बच्चों, आज हमारा विषय है परिवार यानी फैमिली। परिवार समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। परिवार मतलब उन व्यक्तियों का समूह है जो एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। परिवार में हर सदस्य एक साथ रहकर एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बच्चों, कई बार हमसे यह पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपके घर में कौन कौन रहते हैं, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। इसका मतलब वह हमारे परिवार के बारे में पूछते हैं। तो बच्चों, घर के सभी सदस्य से ही परिवार बनता है। तो चलो देखते हैं हमारे घर में कौन कौन रहता है। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा, हमारे छोटी बहन या बड़ा भाई, दादी जी, दादाजी और चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे। लेकिन क्या सबके घर में ये सब रहते हैं? तो हम परिवार के प्रकार देखेंगे। परिवार के प्रकार: छोटा परिवार यानी स्मॉल फैमिली, बड़ा परिवार यानी बिग फैमिली और संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली। छोटा परिवार और बड़ा परिवार, इनको अंग्रेजी में न्यूक्लियर फैमिली ऐसे भी कहते हैं, यानी एकल परिवार। हर एक परिवार अलग अलग घर में रहता है, मतलब हर एक परिवार का एक घर होता है। तो अब हम देखेंगे राजू का घर। ये है राजू का घर। राजू के घर में राजू उसके माता पिता के साथ रहता है, मतलब इस घर में मम्मी पापा और एक बच्चा, इतने ही लोग रहते हैं। यह है दूसरा घर, अमन का घर। अमन इस बिल्डिंग में रहता है। तो अमन के घर में कौन है? अमन के घर में है उसके मम्मी पापा और उसकी बहन और वह खुद। बच्चों, हमने राजू का परिवार और अमन का परिवार देखा। तो इन दोनों ही परिवार को हम छोटा परिवार कहेंगे, यानी न्यूक्लियर फैमिली। छोटा परिवार मतलब जिस परिवार में माता पिता के साथ उनके एक या दो बच्चे रहते हैं, उनको छोटा परिवार कहते हैं। अब हम देखेंगे बड़ा परिवार। यह है साक्षी। यह है साक्षी का घर। तो देखेंगे साक्षी के घर में कौन कौन रहता है। साक्षी के घर में साक्षी की मम्मी पापा, उसका भाई और उनके साथ साथ उनकी दादी और दादाजी भी रहते हैं। बच्चों, इसका मतलब जिस घर में मम्मी पापा के साथ साथ उनके बच्चे और उनके दादा और दादी जी रहते हैं, उस घर को बड़ा परिवार कहते हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली। इस चित्र में आपको दिखता ही होगा कि कितनी बड़ी फैमिली है, कितना बड़ा परिवार है। किसी किसी का इतना बड़ा परिवार होता है, तो इसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली में कौन रहते हैं? तो जॉइंट फैमिली में मम्मी पापा और उनके बच्चों के साथ साथ दादी जी दादाजी तो रहते ही है, लेकिन चाचा जी, चाची जी
और उनके बच्चे भी एक ही घर में रहते हैं। ये सब लोग एक साथ एक घर में रहते हैं और इसीलिए यह फैमिली बहुत बड़ी फैमिली होती है, बड़ा परिवार होता है। तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो बच्चों, हमने 3 परिवार देखे, एक छोटा परिवार, बड़ा परिवार और संयुक्त परिवार। छोटे परिवार में मम्मी पापा के साथ उनके बच्चे रहते हैं। बड़े परिवार में मम्मी पापा उनके बच्चों के साथ साथ दादी और दादाजी भी रहते हैं। संयुक्त परिवार में मम्मी पापा, उनके बच्चे, दादी, दादाजी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे भी रहते हैं। यह परिवार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इनको संयुक्त परिवार कहते हैं, जॉइंट फैमिली। वो सब एक साथ एक घर में रहते हैं। अब हम देखेंगे परिवार के लोग एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं। परिवार में माता पिता हमसे प्यार करते हैं। माँ के लिए तो बच्चे छोटे हो या बड़े, उसका प्यार तो कभी कम ही नहीं होता। माँ हमारे लिए खाना बनाती है, पूरे परिवार का ख्याल रखती है और परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हमारे पापा ऑफिस जाते हैं, हमें अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और अन्य सारी खुशी मिले, इसीलिए मेहनत करते हैं। किसी किसी की मम्मी भी काम करने ऑफिस जाती है। हमारे मम्मी और पापा हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमें अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए हमें अच्छे स्कूल में भेजते हैं, हमारी पढ़ाई लेते हैं। उनके छुट्टी के दिन वह हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। हमें अगर कोई तकलीफ होती है तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। हमारे लिए गिफ्ट लाते हैं, खिलौने लाते हैं। इस तरह से हमारे माता पिता हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं। घर में हमारा ख्याल रखने के लिए सिर्फ हमारे माता पिता ही नहीं होते, तो दादाजी, दादी जी भी हमारा ख्याल रखती है, हमसे प्यार करती है। दादाजी हमें बाहर घूमने के लिए लेके जाते हैं, दोनों हमसे खेलते हैं, कहानियां बताते हैं, अच्छे संस्कार सिखाते हैं, अच्छी बुरी बातें बताते हैं। अगर हमें बड़ी दीदी हो तो वह भी हमारा ख्याल रखती है, हमारी पढ़ाई लेती है, नई चीजें सिखाती है। हम भाई बहन एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन ये मस्ती करने वाला भाई, मारने वाला भाई, अगर आपकी मम्मी पापा घर ना हो तो हमारा ख्याल भी रखता है ना। परिवार के लोग एक साथ घूमने जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, एक साथ त्योहार भी मनाते हैं। इस तरह परिवार के लोग खुश रहते हैं, एक दूसरे को खुश रखने के लिए
उनका ख्याल रखती है। तो बच्चों, जिस तरह परिवार के लोग आपसे प्यार करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी अपने परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य है। हमें भी अपने परिवार से प्यार करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कैसे? तो बच्चों, बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं जो करने से हमारा परिवार खुश रह सकता है और वह हमसे खुश रहते हैं। वो बातें कौन सी? अगर आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन हो तो उसको तंग किए बिना उनसे प्यार करना चाहिए, उनसे खेलना चाहिए। मम्मी को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, जैसे भाजी साफ करना, काटना, पेड़ों को पानी डालना। खिलौने से खेलने के बाद वापस उसे अपनी जगह रखना। कहीं बच्चों को बहुत गंदी आदत होती है, खेलने के बाद सब चीजें उधर ही रख देते हैं, लेकिन बाद में वह सब अपने मम्मी को साफ करना पड़ता है। तो बच्चों, इतनी सी बात भी आप समझ सकते हैं तो भी घर के लोगों को मदद हो सकती है। बच्चों, घर के बड़े बुजुर्गों को अगर कुछ तकलीफ है तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर उनके घुटनों में दर्द है या पापा जब ऑफिस से घर आते हैं और थकते हैं, उनके सर में दर्द होता है, तो हमें उनके सर को दबाना चाहिए, पैरों को मसाज करना चाहिए। बच्चों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आपके कर्तव्य का पालन करोगे तो हमारा परिवार बहुत खुश रहेगा। तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज परिवार यानी फैमिली के बारे में सीखा। बच्चों, याद रखो, घर के सदस्यों से ही परिवार बनता है। परिवार के प्रकार: छोटा परिवार जहां माता पिता और बच्चे रहते हैं। बड़ा परिवार जहां माता पिता, बच्चे और दादा जी और दादी जी रहते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता, उनके बच्चे, दादी दादाजी, चाचा जी चाची जी और उनके बच्चे रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरों से प्यार करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करते हैं। बच्चों का भी अपने परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। अगर वह उन कर्तव्यों का पालन करे तो परिवार हमेशा खुश रहता है। तो बच्चों, आपका भी कर्तव्य है अपने परिवार को खुश रखना। धन्यवाद।